हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डीप वाटर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से उसे पूल में जाने से डर लगता है क्योंकि उसको पानी को लेकर के भय हो जाता है, वो डूबने वाला ही होता है। एक शैतान बच्चा है, वो उसको पूल के अंदर धकेल देता है और फिर वो बार बार ऐसे ट्राई करता है कि मुझे उससे बाहर आना है, उस स्थिति से मुझे बाहर निकलना है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, उसके हाथ पैर है वो काम करना बंद कर देते हैं और उसको मतलब एकदम वो डूब जाने की स्थिति में आ जाता है। तो उस वहां पे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसका जो है वो ऐसे सोचता है कि सारी चीज है वो अब जा रही है, मेरे हाथ पे सारे काम करना बंद कर दिया। अब उसको फील होता है कि कोई रोशनी है वो उसको वहां पे जैसे दिखाई दे रही है। तो अब देखो रोशनी कैसे, क्योंकि वो वापस से थोड़ा सा ऊपर आया है। तो अब बता रहा है कि जैसे रोशनी दिखाई देती है तो आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट माई आईज वर, कि कम से कम मेरी आंखें थी, मतलब कम से कम जो मेरी आंखें थी वो बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नोज, मेरी जो नाक है वो लगभग बाहर थी। तो अब वो बता रहा है कि किस प्रकार से, मतलब जैसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उससे ऊपर आया नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी आंखें हैं वो कम से कम उसकी आंखें बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक है वो भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन इट थर्ड टाइम, तो वो जब ऊपर आ रहा था तब की बात है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, तीसरी बार वो देन आई स्टार्टेड डाउन इट थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार वो नीचे ऐसे जा रहा था कि देन फिर आई स्टार्टेड डाउन में फिर से शुरू हो गया। एट थर्ड टाइम नीचे जाना में शुरू हो गया। 2 बार वो पहले जा चुका था, अब तीसरी बार वापस पानी के अंदर नीचे वो जा रहा था। आई सक फॉर एयर एंड गोट वाटर, आई सक फॉर एयर, कि मैं एयर को लेना चाहता था। सक मतलब खींचना, अपने अंदर लेना। तो मैं हवा को लेना चाहता था क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था, तो वो हवा खींचना चाहता था। एंड गोट वाटर, लेकिन मिला क्या, गोट वाटर, पानी को पाया, पानी खींच गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी, जो पहले वो बोल रहा था कि जैसे पीले पानी में से वो बाहर आ रहा है तो उसको रोशनी से दिखाई दे रही थी, तो अब वो येलोइश लाइट जो थी, जो पीली रोशनी थी, वॉज गोइंग आउट, वो गायब होने लगी थी, वो जाने लगी थी क्योंकि वो वापस से पानी के अंदर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब क्या हुआ, देन फिर ऑल एफर्ट, सारा जो प्रयास था वो सीज्ड, बंद हो गया, रुक गया। फिर सारा प्रयास है वो रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैं एकदम रिलैक्स हो गया, ढीला हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, कि इवन यहाँ तक कि जो मेरी लेग्स थी, मेरी जो टांगे थी, वो भी लेफ्ट फेल्ट लिम्प, उसने भी लिम्प जैसे एकदम से ढीली होने महसूस कर दिया था, लंगड़ाने टाइप, मतलब उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एंड ए ब्लैकनेस, और एक जो ब्लैकनेस था, जो कालापन था, वो स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, वो मेरे ब्रेन के ऊपर स्वेप्ट मतलब छा गया। तो कालापन है मतलब वो मेरे दिमाग पे छा गया, मतलब उसको अंधेरा सा फील होने लगा, वो एकदम मृत्यु की कगार पे आ गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इट वाइप्ड आउट फियर, इसने फियर को, डर को वाइप आउट कर दिया, मतलब डर को मिटा दिया। इट वाइप आउट टेरर, इसने टेरर को भी वाइप आउट कर दिया, मिटा दिया। टेरर मतलब आतंक, फियर होता है डर, तो इसने डर को मिटा दिया, इसने आतंक को भी मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहां पे कोई पैनिक की स्थिति नहीं थी, कोई भी भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और ये सारी चीज क्या था, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ है वो एकदम क्वाइट था, पीसफुल था, शांत था। मतलब जब भी कोई व्यक्ति जैसे अब उसको लग रहा था कि मेरी डेथ है वो पास में आ गई, अब उससे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो अब वो जैसे थोड़े से टाइम में ऐसे फील हो रहा था कि वो मर ही जाएगा। तो जब व्यक्ति की डेथ पास में आती है, मरने वाला होता है, तो डर आतंक सब चला जाता है, कोई भय नहीं था क्योंकि उसका दिमाग भी अब काम करना बंद कर रहा था। तो हर जगह वो सब कुछ शांत था क्योंकि उससे कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कि डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, कि यह अच्छा है। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, मतलब ड्राउजी होना, नींद में होना, जैसे मृत्यु आती है, आंखें बंद हो जाती है, एक तरीके से नींद में जाते हैं। तो दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी होना, नींद में होना। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। टू नीड टू, नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं, उछलने की कोई आवश्यकता का नहीं रहना। टू टायर्ड टू जंप, टू का यूज है वो सेकेंड टू नेगेटिव सेंस दर्शाता है, मैंने बार बार आपको बताया है। तो टू टायर्ड मतलब इतना थक जाना कि जंप नहीं कर पाना, उछल नहीं पाना। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि इट्स नाइस, कि यह बहुत अच्छा है।
टू बी कैरिड, कैरिड मतलब ले जाया जाना, जेंटली धीरे धीरे, कि धीरे धीरे लेके जाया जाना अच्छा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, अलोंग इन स्पेस कि अंतरिक्ष में तैरना, मतलब उसको अब अंतरिक्ष में तैरने जैसा फील हो रहा है कि मैं तो अब यहाँ से चला गया इस पृथ्वी से, तो अंतरिक्ष में तैरना, धीरे धीरे ले जाया जाना, ये अच्छा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी कि मेरे चारों ओर कोमल भुजाएं, उन मेरे चारों ओर कोमल भुजाओं का होना भी अच्छा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स कि माँ के समान कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप कि अब मुझे नींद में जाना होगा। नाउ आई मस्ट गो कि अब मुझे जाना होगा टू स्लीप, सोने के लिए, नींद में मुझे अब जाना ही होगा, मतलब मेरी मृत्यु है वो अब फाइनल है। तो आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल कि आई क्रॉस टू ओब्लियन की जितना भी ओब्लियन यानी जो स्थिति थी, विस्मृति की स्थिति जो थी वो सारी मैंने क्रॉस कर ली, मतलब जितनी भी स्पष्टता की जो बात थी, मतलब मेरे को अब कोई भी चीज है वो स्पष्ट नहीं रही थी, तो उस स्थिति को मैंने पार कर लिया था। मैंने जो स्पष्ट कोई चीज फील की जाती है उस स्थिति को मैंने पार कर लिया, मैं एक विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया था जहां पे मुझे कुछ भी याद नहीं था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और अब जीवन का जो कर्टन था, जो पर्दा था वो फेल यानी गिर गया, तो वो अब एकदम से ऐसे हो गया था बेहोश टाइप। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, मतलब यहाँ पे अब वो बेहोश हो गया, उसे कुछ भी याद नहीं रहा, वो एकदम से उसने ओब्लियन की स्थिति को क्रॉस कर लिया था, तो अब उसको कुछ याद नहीं। अब जो आगे उसको क्या याद रहता है वो चीज यहाँ पे बताई है कि द नेक्स्ट आई रिमेम्बर कि अगली बात आई रिमेम्बर जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक कि मैं पेट के बल लेटा था, बिसाइड द पूल कि पूल के बगल में, तालाब के किनारे मैं पेट के बल लेटा हुआ था। वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टियां करता हुआ, वो पेट के बल वहां पूल के किनारे लेटा था, ये अगली चीज है वो उसको याद है, ये याद नहीं कि कौन उसको बाहर लाया, कैसे बाहर लाया गया। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग कि द चेप, वो जो चेप मतलब होता है शरारती बच्चा, कि द चेप दैट थ्रू मी इन कि उस शरारती बच्चे ने जिसने मुझे फेंका था, दैट थ्रू मी इन जिसने मुझे फेंका था, तालाब के अंदर फेंका था, वो सेइंग वो कह रहा था कि बट लेकिन आई वॉज ओनली फूलिंग कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी ने कहा द किड नियरली डाइड कि जो किड है बच्चा है वो नियरली डाइड लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम कि इसको लोकर रूम में लेके चलते हैं, जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं उस रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, सेवरल आवर्स लेटर की कई घंटों के बाद आई वॉकड होम मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, आई वॉज वीक कि मैं वीक था, कमजोर था, एंड ट्रेमलिंग कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई शुक मतलब मैं कांपा, एंड क्राइड रोया, व्हेन आई ले ऑन माई बेड कि जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तो मैं शुक मतलब कांपता था, एंड क्राइड रोता था। आई कुडंट ईट दैट नाइट उस रात्रि को मैं कुछ नहीं खा सका। आई कुडंट ईट मैं कुछ खा नहीं सका, दैट नाइट उस रात्रि को, तो उस रात्रि को मैं कुछ खा नहीं सका। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट कि 4 days कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर एक कंपाने वाला, डराने वाला जो भय था वो इन माई हार्ट वो मेरी हर्ट में था, मतलब कई दिनों तक मेरे हर्ट में वो कंपाने वाला जो डर था वो मेरे हर्ट में रहा, मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक कि द स्लाइटेड एक्सर्शन कि थोड़ा सा भी जो एक्सर्शन था, थकान थी, अपसेट भी मुझे अपसेट कर देती थी कि थोड़ी सी भी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन माई नीज और मेरे नीज को, मेरे घुटनों को वो वोबली मतलब कंपा देती थी। एंड सिक टू माई स्टोमक और मेरे पेट में मतलब बीमार कर देती थी, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल कि मैं पूल के ऊपर वापस कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट मैं कभी नहीं गया, टू द पूल उस तालाब पे मैं कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड कि जब भी मैं कर सकता था मैंने इसको अवॉइड किया, मैं इससे दूर ही रहता, वो पानी से दूर रहने लग गया। A few years later, when I came to know the waters of cascades, I wanted to get into them. कि a few years later, कुछ सालों के बाद में, when I came to know, जब मुझे पता चला, जब मैं जाना, क्या जाना, the waters of cascades, कि जब कैस्केड मतलब जो जलप्रपात होते हैं, तो जब जलप्रपातों के पानी के बारे में मुझे पता चला, जब जलप्रपातों के पानी के बारे में मैंने जाना, I wanted to get into them,
तो आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट इन टू देम, उसके अंदर जाना, मतलब उस कैस्केड्स में वो प्रवेश करना चाहता था, उन जलप्रपातों में वो जाना चाहता था। एंड whenever I did, whether I was boarding the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. And whenever I did, कि and whenever, और जब कभी I did मैंने किया, मतलब जब कभी मैंने उस जलप्रपातों में जाने की कोशिश करी, whether I was wandering, मतलब जब भी कभी वांडिंग होता है पानी में चलना, कि whether I was wandering the Titan, कि चाहे मैं वो टाइटन में, वेदर यानी चाहे वो टाइटन के अंदर हो या फिर बम्पिंग रिवर हो, ये नदियों के नाम है टाइटन, बम्पिंग रिवर, तो उनमें से जब भी मैं चला, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और जो गोट रॉक्स की जो वार्म लेक है उसमें मैं जैसे बाथिंग मतलब स्नान कर रहा था, तो द टेरर दैट हैज सीज्ड मी, तो बता रहा है कि जब कभी मैंने ऐसा किया, मतलब पानी में जब भी कभी मैं गया, तो चाहे वो टाइटन या बम्पिंग नदी में, नदी के पानी में जाना हो, वार्निंग होता है पानी में चलना, तो टाइटन या बम्पिंग नदी के पानी में चलना हो, या फिर गोट रॉक्स की वार्म लेक में बाथिंग कर रहा हो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, की जिस टेरर ने मुझे पूल में पकड़ा था, तालाब में जो पानी से मुझे डर लगा था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता, वो डर है वो मुझे वापस पकड़ लेता। इट वुड टेक पोजेशन टू मी ऑफ मी कम्प्लीटली, कि इट वुड टेक पोजेशन यानी कब्जे में कर लेना, कि उसने मुझे कब्जे में कर लिया था कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, कि पूर्ण रूप से उस डर ने, उस टेरर ने, आतंक ने मुझे कब्जे में कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो लेग्स थी, टांगे थी, वो एकदम पैरालाइज्ड हो जाती थी, मतलब गतिहीन हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रेप माई हार्ट, और जो आइसी हॉरर मतलब कंपकंपी पैदा करने वाला, डराने वाला जो डर था, वुड ग्रेप माई हार्ट, वो मेरे हार्ट को, हृदय को जकड़ लेता, उसको पकड़ लेता, मतलब वो डर है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कि दिस हैंडीकेप, और ये जो हैंडीकेप थी, ये जो बाधा थी, वो स्टेड विद मी, वो मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कि जैसे जैसे ईयर्स निकलते गए, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, ये जो बाधा थी वो मेरे साथ रही, मतलब ये डर मेरे साथ कंटिन्यू रहा। In canoes on man lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो देखो पहले मीनिंग बताती हूँ मैं इसके। कैनूज होती है हल्की नाव, जो नाव होती है उनमें से जो हल्की नाव होती है एकदम पानी में चलाने के लिए, उनको बोलते हैं कैनूज। मैन लेक, ये लेक का नाम है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सेमन, सेमन है वो फिश है एक, सेमन एक फिश की प्रजाति होती है। लैंडलॉक्ड मतलब जमीन से घिरा हुआ, लैंड से लॉक किया हुआ मतलब जमीन से घिरी हुई, ये सेमन फिश हो ही गई। बैश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर भी जगह है, कोई मतलब वो कोई रिवर है, कोई लेक है न्यू हैम्पशायर। और बैश फिशिंग, बैश भी एक मछली है, बैश मछली। ट्राउट भी मछली है। एडेशू मेटलस ये लेक है। ये सेमन वापस आया, ये भी एक मछली है, फिश है। कोलंबिया जगह है, ये बम्पिंग लेक है, कैस्केड्स जलप्रपात होते ही हैं। तो देखो, इन कैनूज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। तो जो मैन लेक थी, मैन झीलों के अंदर जो हल्की नावों में, अब वो बता रहा है कि कहाँ कहाँ उसको वो डर है, वो बाधा है, वो उसके साथ में रही। कि मैन लेक में, मैन झीलों में हल्की नावों से जमीन से घिरे हुए सैमन जो मछली है उसको पकड़ने में ये जो हैंडीकेप रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। कि जब मैं मैन लेक में कैनूज यानी जो नाव थी, उन नावों में जमीन से घिरे हुए सैमन मछलियों को पकड़ने में। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ने में। डेशू और मेटलिस इन ओरेगन, कि ओरेगन में जो डेशू और जो मेटलिस पर ट्राउट फिशिंग करते टाइम, ट्राउट मछलियों को पकड़ते टाइम। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया में सैमन मछलियों को पकड़ने में। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, कि कैस्केड मतलब जो जलप्रपात है, उन जलप्रपातों में बम्पिंग लेक पर और कोलंबिया में सैमन मछलियों को पकड़ने में ये जो बाधा है वो मेरे साथ में रही। वेरेवर आई वेंट, मतलब मैं जहां कहीं पे भी गया। कितनी जगह बताइए, देखो मैन लेक से कैनून में
जमीन से गिरी हुई सैमन मछलियां पकड़ने में, न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ने में, ओरेगन में डेशो और मेटलिस में ट्राउट मछलियां पकड़ने में, जलप्रपातों में बम्पिंग लेक पर कोलंबिया में सैमन मछलियां पकड़ने में। वेर एवर आई वेंट मतलब मैं जहां कहीं पे भी गया, ये इतनी जगह बताइए, इनमें से जहां कहीं पर भी गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, कि पानी का जो डराने वाला एकदम कम कपाने वाला जो भय था उसने मुझे फॉलो किया, उसने मेरा अनुसरण किया, वो मेरे पीछे रहा। तो इतनी हर एक जगह है वो उसका पीछा करता रहा, डर है वो उसको छोड़ता नहीं था। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने रूइन मतलब बर्बाद कर दी, खराब कर दी माई फिशिंग ट्रिप्स, की मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, जो मछलियों को पकड़ने की जो मेरी यात्रा थी उसको रूइन कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और ये सारी उसकी फिशिंग ट्रिप बताई गई है, यहाँ ये मछलियां पकड़ने के लिए गया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कि डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर दिया, मी मुझे, ऑफ द जॉय खुशी से, खुशी किसकी, कैनोइंग, कैनोइंग ये कैनन से ही बना है, कैनो से ही बना है, मतलब नाव में चलने, जो नाव की सवारी होती है, नावें चलाने में, बोटिंग बड़ी नाव होती है तो उस नाव को चलाने में, स्विमिंग यानी तैरने के जो जॉय है, खुशी है, उसको लेने से मुझे वंचित कर दिया। इस डर ने मुझे कैनोइंग में, बोटिंग और स्विमिंग की खुशी से मुझे वंचित कर दिया, मतलब ये काम मैं नहीं कर सका था, ये डर है वो मेरे साथ में रहा, मेरा पीछा करता रहा। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, कि आई यूज्ड एवरी वे, कि मैंने प्रत्येक तरीका है वो यूज किया। आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, कि इस फियर को ओवरकम करने के लिए, इस डर को जीतने के लिए जो मैं जानता था उस प्रत्येक तरीके को मैंने यूज में लिया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट लेकिन इट हेल्ड मी इसने मुझे पकड़े रखा, फर्मली मतलब दृढ़ता के साथ, इन इट्स ग्रिप अपनी पकड़ में, लेकिन यह दृढ़ता के साथ में अपनी पकड़ में मुझे पकड़े रहा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को लेने का मैंने डिसाइड किया, एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखने का निश्चय किया। तो ये बता रहा है कि फाइनली 1 अक्टूबर के अंत में 1 अक्टूबर को मतलब अक्टूबर के महीने के अंदर मैंने इंस्ट्रक्टर के पास जाने का और तैरना सीखने का मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week and और ईच डे, क्या आई वेंट टू ए पूल, मैं पूल पे गया, एंड प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, 5 days a week एक सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 1 घंटा, मतलब सप्ताह में 5 दिन गया और प्रतिदिन वो 1 घंटा उसने प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, मतलब 7 दिन में 5 घंटे उसने अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, कि जो इंस्ट्रक्टर था, जो मुझे सिखाने वाला था, जो निर्देश देने वाला था, प्रशिक्षक था, उसने एक बेल्ट है वो मेरे चारों ओर पुट मतलब बांध दिया, चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, कि ए रोप एक रस्सी है वो अटैच मतलब बांध दी थी, एक रस्सी जुड़ी हुई थी, टू द बेल्ट उस बेल्ट से, वेंट थ्रू ए पुली जो कि पुली मतलब घिरनी में से गुजरती थी, एक घिरनी से लगा रखी थी, तो एक रस्सी है वो घिरनी के माध्यम से, एक घिरनी बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी घिरनी से गुजरती थी, दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि ओवरहेड केबल मतलब उसके सिर के ऊपर एक केबल, एक तार से वो रन मतलब वहां से वो दौड़ती थी, तो उधर से मतलब उसके एक रस्सी है वो उसके बेल्ट की बांधी जाती थी और उस रस्सी के सहारे उसको यहाँ ऐसे ऐसे पानी के अंदर उसको ऐसे पानी में से गुजारा जाता था। तो ए रोप attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable, कि एक रस्सी अटैच टू द बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी है वो घिरनी में से, पुली में से गुजरती, दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि ओवरहेड केबल से अपने सिर के ऊपर लगे हुए एक मजबूत जो केबल था उसके ऊपर से वो चलती थी, दौड़ती थी। आप इसको कल्पना में ऐसे सोचिए कि कैसे लगी हुई थी, उसकी कमर पे एक बेल्ट था और उस बेल्ट के एक रस्सी ऐसी ऊपर जुड़ी हुई थी, वो उसके केबल एक जुड़ी हुई थी, तो वहां से ये इस टाइप से उसको पानी में ले जाता था और उसको वो रस्सी उसके बेल्ट से बंधी हुई थी तो वो डूबता नहीं था, तो उसको इस प्रकार से दोनों साइड में उसको घुमाया जाता था। He held on the end of the rope and we went back and forth, तो देखो कैसे आगे पीछे उसको घुमाया जाता था कि he held on the end of the rope,
कि ही हेल्ड वो पकड़े रहती ऑन द एंड को, मतलब उसका जो अंतिम सिरा था किसका, रस्सी का। तो वो बता रहे हैं कि वो जो रस्सी का जो अंतिम सिरा था, ही हेल्ड ऑन, ही मतलब वो जो प्रशिक्षक था, जो इंस्ट्रक्टर था, तो वो रस्सी के अंतिम सिरे को वो पकड़े रहता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम वेंट बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे हम जाते, मतलब इधर उधर वो है, हम दोनों है वो जाते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। कि बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के इधर उधर, पूल के आगे पीछे, तालाब के आगे पीछे, आवर आफ्टर आवर कि घंटों दर घंटे, मतलब घंटों तक, दिनों तक और सप्ताहों तक उस पूल में इधर उधर हम जाते। दोनों जो है रस्सी का अंतिम सिरा वो इंस्ट्रक्टर पकड़ लेता और फिर उसको पूल के अंदर आगे पीछे उसको घुमाता। तो सप्ताह तक ऐसा काम है वो चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कि ऑन ईच ट्रिप की प्रत्येक ट्रिप पे, मतलब जब जब मैं उस पानी के अंदर गया, मेरी जो प्रत्येक जो ट्रिप थी, यात्रा थी अक्रॉस द पूल, उस पुल के पार, उस तालाब के पार, मेरी प्रत्येक यात्रा में ए बिट ऑफ द पैनिक कि डर का जो एक अंश था, डर का जो एक टुकड़ा था, वो सीज्ड मी, वो मुझे पकड़ लेता। कि पुल के पार, मतलब पुल को पार करने की जो प्रत्येक यात्रा थी उसमें डर का एक अंश वो मुझे पकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कि प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, वो रस्सी की पकड़ को रिलैक्स करता, ढीला करता। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता, अंडर मतलब पानी के नीचे में जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, कि कुछ जो पुराना जो टेरर था, जो डर था, वो रिटर्न बैक, वो वापस आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो लेग थी, जो टांगे थी, वो फ्रोज मतलब जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेकन, स्लेकन मतलब कम होना। कि इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेकन, की टेंशन को कम होना है वो कम होने में 3 महीने लग गए थे। कि इट वॉज 3 months, कि 3 महीने लग गए थे बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेकन, कि उस टेंशन की जो मतलब मेरे को डर लगता था, जो मेरी चिंता थी, जो तनाव था, उस तनाव के ढीले होने में, उस तनाव के कम होने में 3 महीने का समय है वो लगा। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि फिर उसने टोट मी मुझे सिखाया, टू पुट लेके जाना, माई फेस अंडर वाटर, कि पानी के नीचे अपना फेस लेके जाना मुझे सिखाया। एंड एक्सहेल, एक्सहेल मतलब सांस को बाहर निकालना सिखाया। इनहेल होता है सांस को अंदर लेना, एक्सहेल यानी सांस को बाहर छोड़ना। तो फिर उसने मुझे अपना फेस है वो अंडर वाटर लेके जाना सिखाया, और एक्सहेल मतलब सांस को छोड़ना मुझे सिखाया। एंड टू रेज माई नोज, और मेरी नाक को ऊपर उठाकर इनहेल मतलब सांस को भीतर लेना सिखाया। ये दोनों चीज है वो उसने पानी में सांस लेना उसको सिखाया है, कि किस प्रकार से पानी के अंदर अपना फेस ले जाकर के सांस को बाहर छोड़ो और फिर नोज को उठा करके सांस को अंदर खींचो। आई रिपीटेड ऑफ टाइम, कि मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को मैंने रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, कि बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो मेरा जो पैनिक था, डर था, उससे शेड पार्ट मतलब मैंने उसको त्याग दिया। दैट सीज्ड मी जो मुझे पकड़ता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, कि जब मेरा सर पानी के नीचे जाता था तो जो डर जो मुझे पकड़ता था उसको धीरे धीरे मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, मैंने उसको त्याग दिया। तो धीरे धीरे करके अब उसका डर है वो यहाँ पे निकल रहा है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, कि नेक्स्ट फिर क्या हुआ, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसने मुझे साइड के वो ताल के एक और मुझे पकड़े रखता, तालाब की एक साइड में वो मुझे पकड़े रखता। एंड हैड मी किक विद माई लेग, और मेरी लेग्स को, मेरी टांगों को वो किक करना मुझे कहता, मुझे किक करने के लिए कहता। तो फिर क्या हो, पहले तो वो एक किनारे से रस्सी को पकड़ता था, उसको पूल के इधर उधर घुमाता। अब वो क्या कर रहा है कि इसके बाद में नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, वो पूल के तालाब के एक किनारे पर मुझे पकड़े रखता। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे लेग्स को, टांगों को मारने के लिए कहता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कि सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, कि मैं वैसा ही करता रहा, बस टांगों को मारना सीखता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, के शुरू में पहले तो क्या हुआ, मेरी लेग्स रिफ्यूज, मेरी टांगों ने मना कर दिया, टू वर्क काम करने से इनकार कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई, एकदम से ढीली हो गई, मतलब एकदम से तनाव से रहित हो गई।
एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली और अंत में मैं उनपे कमांड कर सका, मतलब मैं उनपे नियंत्रण कर सका, मैं उनको आदेश दे सका, उनको वो जो पैर मारने का काम है वो उनको दे सका। कि 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, कि 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस मतलब एक एक करके टुकड़े टुकड़ों में ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक स्विमर बना दिया, उसने एक तैराक बना दिया, मतलब मुझे स्विमिंग है वो सिखा दी। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, कि एंड व्हेन और जब ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक पीस को, प्रत्येक भाग को परफेक्ट कर दिया, एकदम से मतलब एकदम पूर्ण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने उनको मतलब उन पीसेस को, उन टुकड़ों को, उन भागों को साथ साथ रखा, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, होल मतलब एक इंटीग्रेटेड मतलब एकत्रित करके, होल यानी संपूर्ण, तो उस संपूर्ण को, उन संपूर्ण पीस को, उन संपूर्ण भागों को एकत्रित करके उनको एक साथ रखा, एक साथ प्रदान किया, मतलब उसको तैरने के लिए बोल रहा है, उन सारे कामों को एक साथ करो, टांग मारना, हाथ मारना, इधर उधर जाना, सांस छोड़ना लेना, तो जो एक एक करके जो चीजें सिखाई थी अब उनको एक साथ उसने रखा, एक रूप है वो उनको प्रदान किया। इन अप्रैल, देखो अक्टूबर में स्टार्ट किया, अब अप्रैल की बात आ गई कि इन अप्रैल ही सेड, कि अप्रैल में ही सेड उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ये मतलब पानी में तैरने का एक स्ट्रोक होता है, कि क्रॉल स्ट्रोक होता है रेंग कर जाना, साइड स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, तो ये अलग अलग स्ट्रोक है पानी में तैरने के। तो डाइव ऑफ यानी डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल को, इस तालाब की लंबाई को तैरो, मतलब इस तालाब की लंबाई में क्रॉल स्ट्रोक के साथ इसमें तैरो। तो क्रॉल स्ट्रोक की बात करें, क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है रेंग करके तैरना, तो इस प्रकार से इस पूल को आप स्विम के साथ में स्विमिंग करके इसको पार करो। तो आप देखो स्ट्रोक है वो आपको रेंग कर तैरना याद नहीं रखना, आपको बस स्ट्रोक याद रखना है कि ये क्रॉल स्ट्रोक है, लेकिन क्रॉल स्ट्रोक का मीनिंग आपको पता है तो आप इमेज कर सकते हो कि वो इस प्रकार से तैरा होगा। तो आई डिड, मैंने किया, मतलब मैंने उस पूल को पार किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि जो इंस्ट्रक्टर था वो फिनिश मतलब उसका कार्य पूरा हो गया था, उसने अपना काम कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश्ड नहीं था, मतलब मेरा काम समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी वंडर मतलब आश्चर्य था, मुझे अभी भी संदेह था, डाउट था कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि क्या मैं टेरर स्ट्राइकन मतलब भय से पूर्ण हो जाऊंगा, क्या मैं भयभीत हो जाऊंगा, व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब मैं पूल पे अकेला हूंगा, जब मैं तालाब पे अकेला हूंगा तो क्या मैं भयभीत हो जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी ट्राई करी, मैंने इसकी कोशिश करी। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, कि मैं उस लंबाई में, उस पूल की लंबाई में ऊपर नीचे मैं तैरा, मतलब मैं अकेला उस पूल के ऊपर गया और फिर मैंने उसको अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे उसके आगे पीछे मैं तैरा। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कि टाइनी वेस्टेज मतलब जो छोटे छोटे जो अवशेष थे ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने भय के जो छोटे छोटे वेस्टेज थे, जो छोटे छोटे अंश थे, वुड रिटर्न वो लौट आए। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, कि बट नाउ लेकिन अब, आई कुड फ्राउन मतलब मैं गुराता, एंड से टू दैट टेरर, और उस टेरर से कहता, फ्राउन मतलब गुस्से से ऐसे गुर्राना, तो आई कुड फ्राउन मैं गुर्राता, एंड से टू दैट टेरर, और उस टेरर से कहता, उस भय से कहता कि ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करते हो, स्केयर होता है डराना, तो मुझे डराने की कोशिश करते हो। अरे वेल अच्छा, हैज टू यू, कि यहाँ देखो, लुक देखो, कि हैज टू यू मतलब यहाँ पे तुम लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, एंड ऑफ तो डाइव ऑफ की बात आई है कि मैं उसमें कूदता, फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, कि मैं उस पूल की दूसरी लेंथ पे, दूसरी लंबाई को मतलब उस लेंथ को, लंबाई को पार करने के लिए मैं उसमें कूद पड़ता, उस डर को दिखाने के लिए कि मैं अब तुमसे डरता नहीं हूँ, अब पानी से मैं डरता नहीं हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये चीज है वो जुलाई तक चलती रही, जुलाई के महीने तक ये सारा काम है वो चलता रहा। अक्टूबर में स्टार्ट किया, अप्रैल में वो गया, फिर अकेला प्रैक्टिस कर रहा है और जुलाई तक ये प्रक्रिया है वो चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि जो सारा टेरर था, जो सारा भय है वो हैड लेफ्ट चला गया था, इस बात पे मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो देखो वापस से लेक के नाम आएंगे कि सो आई वेंट टू लेक वेंट फोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट
ट्रिग्स आइलैंड एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। कि सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कि मैं न्यू हैम्पशायर पे एक वेंटवर्थ नाम की झील है वहां पे गया। डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिगस आइलैंड, और जो ट्रिगस जो आइलैंड है, जो ट्रिगस द्वीप है, वहां पे उस डॉग से, डॉग मतलब जो नौका की जो घाट होती है वहां से डाइड ऑफ मतलब डुबकी मारी। तो ट्रिगस आइलैंड में जो नौका घाट है, नाव की मतलब उसका जो किनारा है एक तरीके से आइलैंड के अंदर जहां से नौका चलती है, नाव चलती है, तो उस नौका की घाट से मैंने डुबकी मारी, डाइड ऑफ यानी डुबकी मारी। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, कि उस लेक के पार 2 मील तक मैं तैरा। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, की स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। लेक कौन सी है? वेंटफोर्थ लेक से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील पार करके मैं तैरा। तो मतलब उसने 2 मील वहां पे उस लेक में पार करी। वो न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटफोर्थ पे गया और वहां पे जो ट्रिगस आइलैंड का जो नौका घाट है वहां पे उसने डुबकी मारी और उस लेक को 2 मील तक तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वो तैरा, मतलब वहां पर वो पहुंच गया। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो देखो उसने कौन कौन से स्ट्रोक मारे। आई स्वैम द क्रॉल, कि मैं क्रॉल स्ट्रोक में, ब्रेस्ट स्ट्रोक में, साइड स्ट्रोक में एंड बैक स्ट्रोक में मैं तैरा। तो ये जो स्ट्रोक है मतलब छाती के बल, साइड स्ट्रोक यानी जो बगल साइड से जैसे तैरते हैं, बैक स्ट्रोक यानी जो पीठ के बल जैसे तैरा जाता है, तो उन स्ट्रोक के साथ वो तैरा उस लेक के अंदर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, की केवल एक बार टेरर है वो लौटा, एक बार भय है वो लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कि व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कि जब मैं उस लेक के मिडल में था, जब मैं झील के बीच में था। तो डर कब लौटा? जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस है वो नीचे किया, मतलब पानी के अंदर मैंने अपना चेहरा किया। एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, कि उस बॉटमलेस वाटर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा, पेंडे से रहित पानी के अलावा, क्योंकि लेक है वो बहुत ज्यादा गहरी थी, उसमें बॉटम दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक बार डर है वो जो वो लेक के बीच में था, तो वो डर है वो लौटा और मैंने अपना फेस है वो अंदर किया, पानी के नीचे किया, और बॉटमलेस पानी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जो ओल्ड सेंसेशन था, जो मतलब पुरानी जो अनुभूति थी, उसका मिनिएचर यानी एक लघु रूप है, एक छोटा रूप है, वो रिटर्न लौट आया। तो पुरानी जो अनुभूति थी, पुराना जो डर था, उसका छोटा रूप लौट आया। आई लाफ एंड सैड, मैं हंसा एंड सैड, कहा कि वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, मिस्टर भय, मिस्टर आतंक, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, वॉट डू यू थिंक, कि तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ोगे, कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ने का, मेरे साथ कुछ करने का सोचते हो। इट फ्लेड, वो भाग गया। एंड आई स्विम ऑन, और मैं तैरता रहा। अब डर है वो खुद ही डर के भाग गया उससे। देखो इस तरीके से स्विमिंग है वो सीखी जाती है। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, कि येट फिर भी, आई हैड मेरे पास थे, रेजिडुअल मतलब कुछ थोड़े बहुत बचे कुछ जो डाउट्स है वो संदेह मेरे पास थे, मतलब अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडो अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड केम्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। अब वो वापस से देखो और लेक पे जा रहा है कि आई एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि मेरा पहले अवसर के साथ ही, पहला अवसर मिलते ही, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर चला। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मिडो, कि वेंट अब मैं गया कहां से, टाइटन से लेकर के टाइटन पे चढ़ते हुए कॉनरेड मिडो तक, कॉनरेड के जो मिडो यानी जो घास का मैदान होता है, तो कॉनरेड घास के मैदानों पर तक मैं गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, कि कॉनरेड क्रीक जो ट्रेल होती है पगडंडी जहां पे पैदल चला जाता है, तो कॉन्क्रीट जो क्रीक ट्रेल थी, क्रीक मतलब जो बजरी वगैरह की जो बनी हुई जो पगडंडी थी, तो कॉन्क्रीट क्रीक ट्रेल से मैं मिड ग्लेशियर पर पहुंचा, मतलब जो टूर लगाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो गया। तो पहली अपॉर्चुनिटी के साथ ही मैं पश्चिम की ओर चला और टाइटन से कॉनरेड घास के मैदानों तक पहुंचा, फिर कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक पहुंचा। एंड केम्ड इन द हाई मिडो, और जो हाई मिडो मतलब ऊंचा जो घास का मैदान था, वहां पे कैंप लगाया, एक शिविर लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कि वार्म भी लेक का नाम है, ये गर्म नहीं है वार्म, देखो कैपिटल है स्टार्टिंग लेटर, ये एक झील का नाम है। तो वार्म झील के बगल में ऊंचे घास के मैदानों पे मैंने कैंप लगाया, मैंने शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड
dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Doug Carpron used to do. कि द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह आई स्ट्रिप कि आई स्ट्रिप मतलब मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक और लेक के अंदर कूदा, झील में कूदा, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर और उसका जो दूसरा शोर था, दूसरा किनारा था, उसको स्विम अक्रॉस मतलब तैर कर पार किया, एंड बैक और वापस आया मतलब उस जो वार्म लेक थी वहां तक वो पहुंचा है। अगली सुबह उसने क्या किया, कपड़े उतारे और झील में कूदा, उस वार्म झील में कूदा और उस झील के दूसरे किनारे को तैर कर पार किया और वापस आया। जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज टू डू कि जैसे कि जो डग कॉर्पोरन एक व्यक्ति का नाम है, यूज टू डू जो किया करता था मतलब करने का आदी था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डग कॉर्पोरन है वो किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको कि आई शाउटेड विद जॉय, मैं जॉय के साथ खुशी के साथ चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक और जो गिलबर्ट पीक थी, पीक यानी चोटी, रिटर्न द इको उसने इको जो इको मतलब प्रतिध्वनि हो उस प्रतिध्वनि को किया। तो गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि इको लौटाया मतलब प्रतिध्वनि करी, जो मैं जैसे खुशी के साथ चिल्लाया था उसकी प्रतिध्वनि है वो गिलबर्ट पीक ने करी। आई हैड कॉन्कर माई फियर ऑफ वाटर कि आई हैड कॉन्कर मतलब जीत लिया था, माई फियर ऑफ वाटर कि मैंने पानी के डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट कि द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी कि ये जो एक्सपीरियंस था, ये अनुभव है वो मेरे लिए डीप मीनिंग रखता था, मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज कि केवल वो लोग ही हु हैव नोन स्टार्क टेरर कि जिन्होंने जो स्टार्क टेरर मतलब जो कठोर डर को जिन लोगों ने जाना है, एंड कॉन्कर्ड और इसको जीता है, इट कॉन्कर्ड इट इसे जीना है, कैन अप्रिशिएट वो ही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए एक डीप मीनिंग रखता था। और केवल वो लोग जिन्होंने इस कठोर डर को जाना और इसको जीता वो ही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो इस मीनिंग को समझ सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस कि इन डेथ मृत्यु में ही पीस होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यूज व्हेन ही सेड कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ कि टेरर किस में होता है, केवल मृत्यु के डर में ही, मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यूज जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड जब उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ कि ऑल वी हैव कि जो कुछ भी हम रखते हैं टू फियर डर से रिलेटेड इज फियर इटसेल्फ कि वो खुद फियर ही होता है, कि हमें केवल फियर से ही फियर होता है, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, हम भय से ही भयभीत होते हैं, क्योंकि भय होता है तभी तो हम भयभीत होते हैं, ऐसे थोड़ी भयभीत हुआ जाता है, ऐसे थोड़ी डरा जाता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. कि because I had experienced क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था, जैसा कि मतलब मुझे अनुभूति है वो हो गई थी, किस चीज की, both the sensation of dying मृत्यु की सेंसेशन की, मृत्यु की जो अनुभूति है वो भी हो गई थी, and the terror that fear of it can produce और उस टेरर की उस भय की अनुभूति भी हो गई थी, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस जो कि डर उत्पन्न करता है, कि उस मृत्यु की जो आतंक था, मृत्यु की जो सेंसेशन थी उसकी भी अनुभूति हो गई थी, और उसका जो भय उत्पन्न करता है मतलब जो मृत्यु है जिस भय को उत्पन्न करती है उसकी अनुभूति भी है वो मुझे हो गई थी। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी और जो विल थी, जो इच्छा थी टू लिव जीने की, समहाउ वो किसी तरीके से ग्रू यानी बढ़ गई थी, इन इंटेंसिटी मतलब एकदम गहराई के साथ में जीने की इच्छा है वो बढ़ गई थी। तो वो बता रहे हैं कि हम केवल डर से ही डरते हैं, और बिकॉज क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और उस डर से भयभीत होने की, आतंक की अनुभूति जो कि उत्पन्न करता है, उन दोनों को एक्सपीरियंस किया था, उन दोनों को अनुभव किया था, तो जीने की इच्छा है वो किसी तरीके से गहराई से बढ़ गई थी। इंटेंसिटी मतलब एकदम डीपली वो मेरे अंदर जो जीने की इच्छा है वो तीव्र हो गई थी, बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज कि अंत में आई फेल्ट मैंने महसूस किया, रिलीज मतलब एकदम फ्री मैंने महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर कि फ्री टू वॉक द ट्रेल्स कि ट्रेल्स जो है पगडंडियां हैं उन पे चलने से मैंने फ्री महसूस किया, चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक चोटियों पर चढ़ने से मैंने फ्री महसूस किया, टू ब्रश असाइड फियर और डर को असाइड, ब्रश असाइड मतलब एक साइड में कर देना, डर से मुक्त हो जाना,
तो इस चीज के लिए भी खुद को मैंने फ्री महसूस किया। तो अब मतलब वो एक तरीके से बोल रहा है कि मैं जब रिलीज महसूस कर रहा हूँ तो मैं ट्रेल्स पे चढ़ने के लिए भी एकदम फ्री हूँ, पीक्स पे, चोटियों पे चढ़ने के लिए भी मैं खुद को फ्री महसूस करता हूँ, और उस डर को दूर करने में भी मैं अपने आप को फ्री महसूस करता हूँ। तो इस प्रकार से विलियम ओ डगलस ने हमें यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से उसने अपना पानी का जो डर था उसके अंदर, उससे वो किस प्रकार से बाहर निकल के आया। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको बताना है कि उसने जब वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुआ था तो वो किन किन झीलों के अंदर वो वहां पे गया था, उन झीलों का नाम बताना है। और एक आपको बताना है कि कौन कौन सी फिश का नाम है वो आया है जब वो फिशिंग करता था, जब उसको पानी का डर लगता था तो किन किन फिश का नाम है वो आया है और किन झीलों का नाम आया है। इन 2 क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।